हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका विनय सर CSNIP में। और इस बार का ये वीडियो मैं लेके आया हूँ अपने 12th क्लास इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस स्टूडेंट्स के लिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आजकल हम पेंडाज में कई सारे ऑपरेशंस कर रहे हैं, हमने लास्टली जो वीडियो बनाया था उसमें हमने ग्रुप बाय ऑपरेशन किया था और उसी कंटिन्यूटी में आज हम शुरू कर रहे हैं सॉर्टिंग ऑपरेशन से। तो शुरू करते हैं आज सॉर्टिंग ऑपरेशन से। सॉर्टिंग ऑपरेशंस विद डेटा फ्रेम। लेट अस क्रिएट अ डेटा फ्रेम DF with the help of a CSV file emplys.csv lying inside the folder CSNIP of C drive। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि मुझे कोई भी ऑपरेशन करना है तो मुझे एक डेटा फ्रेम की ज़रूरत तो होगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं डेटा फ्रेम किसी डिक्शनरी की हेल्प से नहीं बना रहा या मुझे बहुत सारा डेटा टाइप करना पड़ेगा। इसके लिए अच्छा तरीका यह है कि हम ऑलरेडी बनी हुई किसी बोलना चाहिए CSV फाइल को हम यूज़ कर लेते हैं, तो हमारे लिए आसान रहेगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, सबसे पहले इंपोर्ट pandas as pd करके हमने pandas को इंपोर्ट कर लिया है पाइथन के लिए, और उसके बाद हम pandas को pd के थ्रू यूज़ करेंगे अपने पाइथन प्रोग्राम के अंदर। तो सबसे पहले ये डेटा फ्रेम हम क्रिएट कर रहे हैं DF इज इक्वल टू PD डॉट रीड CSV। और आपको पता होना चाहिए कि रीड CSV एक बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है पेंडास के अंदर, जिसके थ्रू हम किसी भी CSV या कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ वाली फाइल को रीड करा करके एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर लेते हैं। और वही डेटा फ्रेम DF हमने यहाँ पर बनाया है और हाथ के हाथ मैंने उस डेटा फ्रेम को यहाँ पर डिस्प्ले भी करा दिया। तो देखिए यहाँ पर इस डेटा फ्रेम में हमारे पास ये कॉलम्स हैं, एम्प्लॉय नंबर, नेम, जॉब एंड सैलरी। और जो इंडेक्सिंग है वो डिफॉल्ट है 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये डेटा फ्रेम हमारे पास है और ये अभी हमने बनाया था CSV फाइल से। तो अब हम इस डेटा फ्रेम पे सॉर्टिंग ऑपरेशन करेंगे। सॉर्टिंग ऑपरेशन का मतलब आप लोग समझते हैं कि ऑर्डर में लगाना। तो हम यहाँ पर किस तरह से ऑर्डर में लगा सकते हैं, या तो असेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं अपने डेटा फ्रेम के डेटा को। तो समझने वाली बात है कि जो ये डेटा फ्रेम DF हमारे पास है उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करें या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करें, वो अभी हमारे समझ में आएगा जिस तरह से नीचे हमने कमांड्स दिए हैं। तो यहां देखिए, सॉर्टिंग अबव डेटा फ्रेम इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ सैलरी। यहां पर हम असेंडिंग ऑर्डर में चाहते हैं और उसके बाद ये रहेगा एग्जांपल नंबर 1। उसके जस्ट बाद हमने एग्जांपल नंबर 2 लिया है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, सॉर्टिंग अबव डेटा फ्रेम इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ नेम। तो देखिए यहां पर एग्जांपल नंबर 1 में हम सैलरी के बेस पे सॉर्ट करेंगे और एग्जांपल नंबर 2 में हम नेम के बेस पे सॉर्ट करेंगे। तो सॉर्ट करने का मतलब होता है ऑर्डर में लगाना, और ऑर्डर में लगाना या तो बढ़ते हुए क्रम में हो सकता है, उसको असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, या घटते हुए क्रम में हो सकता है, उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में बोलते हैं। तो यहाँ पर तो खैर जो दोनों एग्जाम्पल्स हैं उनमें हमने असेंडिंग ऑर्डर ही लिया हुआ है, डिसेंडिंग ऑर्डर हम इसके बाद लेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले अपने डेटा फ्रेम DF को सैलरी के बेस पे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए। किस तरह से, डायरेक्टली हमने प्रिंट ही कर दिया है, प्रिंट DF डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज। तो जो मेथड हमने यूज किया सॉर्टिंग के लिए उसका नाम है सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है और बेसिकली ये वीडियो हम सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज के लिए ही कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, DF डेटा फ्रेम का नेम डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज, ये वो मेथड है जो हमारे लिए सॉर्टिंग करेगा। और उसके जस्ट बाद सेट ऑफ पैरेंथेसिस के अंदर हमें क्या देना है, हमें वो कॉलम देना है जिसके बेसिस पर हमें सॉर्टिंग करानी है। तो उस कॉलम का नाम फिलहाल हमने यहां पर दिया सैलरी, राइट। तो अब आप देखिए कि यहां पर जो ये टेबल हमारे पास है, इनफैक्ट जो डेटा सेट हमारे पास है उसमें अगर हम सैलरी के बेसिस पे देखें तो ये अनसॉर्टेड है। कैसे, देखिए 48,000, 88,000, उसके बाद एकदम कम हो गया 29,000, फिर बढ़ गया 77,000, तो ये अनसॉर्टेड है।
तो अगर हम अपनी इस डेटा फ्रेम को सॉर्ट करना चाहते हैं सैलरी के बेस पे, तो इसका मतलब सबसे पहले वो रिकॉर्ड मेरे पास आएगा या वो रो आएगी जिसमें सैलरी सबसे कम होगी, और सबसे लास्ट में वो रो मेरे पास आ जाएगी जिसमें सैलरी सबसे ज़्यादा होगी। तो देखते हैं कि यहाँ पर सैलरी किस पर्टिकुलर रिकॉर्ड में सबसे कम है। 48,000, 88,000, 29,000, अब तक 29,000 सबसे छोटी है, 77,000, 71,000, 63,000 एंड 97,000। तो सबसे कम सैलरी यहाँ पर है 29,000, और इस तरह से ये जो डेटा है या ये जो रो है वो अक्षित के लिए है। तो अक्षित बेसिकली वो एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी यहाँ पर सबसे कम है। और अब हम इसके बाद देखते हैं कि सबसे ज़्यादा सैलरी किसकी है। तो हमें पता पड़ जाएगा कि जो भी सॉर्टिंग के बाद हमें डेटा मिलेगा उसमें सबसे पहली रो कौन सी होगी और सबसे आखिरी रो कौन सी होगी। तो देखते हैं 48,000, 88,000 अब तक बढ़ी है, 29,000 अब तक तो 88,000 ही बढ़ा है, 77, 71, 63,000 एंड 97,000। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे बड़ी सैलरी है वो 97,000 है, सबसे कम 29,000 किसके लिए, अक्षित के लिए, सबसे ज़्यादा 97,000 सुदेश के लिए। तो देख लेते हैं हम कि यहाँ पर अक्षित का डेटा सबसे पहले आया हुआ है और सबसे लास्ट में डेटा आया हुआ है सुदेश का। तो इस तरह से प्रिंट df.sort_ वैल्यूज करने पे हमको अभी अभी अपने डेटा फ्रेम का डेटा सॉर्टेड मैनर में मिल गया सैलरी के लिए, और वो भी असेंडिंग ऑर्डर में, जिसको हम बोलते हैं बढ़ता हुआ क्रम। तो देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो सैलरी आई वो आई 29,000, 48,000, 63,000, ये बढ़ी रही है, 71,000, 77,000, 88,000 एंड 97,000। परफेक्ट। तो एक तरह से sort_ वैल्यूज ने हमारे डेटा फ्रेम डीएफ को सैलरी के बेसिस पे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लिया। तो एग्जाम्पल नंबर 1 हमारा हो गया। नाउ मूव टू एग्जाम्पल नंबर 2। इन एग्जाम्पल नंबर 2 वी आर सॉर्टिंग द सेम डेटा फ्रेम इन द असेंडिंग ऑर्डर बट ऑन द बेसिस ऑफ नेम। तो हमने क्या दिया, कमांड क्या डिफरेंट है इस बारी, प्रिंट df.sort_ वैल्यूज, और देखिए यहाँ सैलरी था बट अब इस बारी यहाँ पर नेम है। तो ये एक तरीके से नेम के बेसिस पे हमारी इस डेटा फ्रेम को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। तो देख लेते हैं। अब नेम के बेसिस पे अगर मुझे करना है तो सबसे छोटा नेम कौन सा होगा और सबसे बड़ा नेम कौन सा होगा, यही हम सोचेंगे। तो सबसे छोटा नेम बेसिकली वो नेम है जो अल्फ़ाबेटिकली सबसे पहले आता है या डिक्शनरी ऑर्डर में सबसे पहले आता है, और सबसे बड़ा नेम वही है जो कि अल्फ़ाबेटिकली लास्ट में आता है, या दूसरे वर्ड्स में बोलें तो डिक्शनरी ऑर्डर में लास्ट में आता है। तो चेक कर लेते हैं नेम के अंडर। रोनित है, प्रकाश पहले आएगा, रोनित से अक्षित तो सबसे पहले आएगा, बिल्कुल ठीक है, गौरव, नेहा, दिवाकर एंड सुदेश। तो देखिए सबसे पहले तो अक्षित का आना बनता है। अब हम एक ऐसा नेम ढूंढते हैं जो सबसे लास्ट में आएगा। रोनित ठीक है, प्रकाश नहीं, अक्षित तो बिल्कुल नहीं, गौरव ये भी पहली आएगा, नेहा, दिवाकर भी पहली आएगा, यस, सुदेश। सुदेश एक ऐसा नेम है जो कि असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से सबसे लास्ट में आना बनता है। तो एक तरह से जो नेम सबसे पहले आएगा वो रहेगा अक्षित, और जो नेम सबसे लास्ट में आएगा वो आएगा सुदेश। तो अब हम देख लेते हैं कि क्या यहाँ पर जो भी हमारा डेटा फ्रेम है क्या वो असेंडिंग ऑर्डर के बेस पे सॉर्ट हुआ। तो नेम कॉलम को चेक कर रहे हैं, अक्षित, और अक्षित का डेटा सबसे पहले आ गया। ये देख लीजिए अक्षित 106 इसका एम्प्लॉय नंबर है, क्लर्क है, 29,000 है। तो 106 अक्षित, क्लर्क एंड 29,000। उसके बाद दिवाकर आया है, ठीक है, गौरव यस, उसके बाद ही आना बनता है, नेहा उसके बाद आएगी, प्रकाश नेहा के बाद आएगा, रोनित ठीक है, और सुदेश एकदम लास्ट में आया हुआ है। तो एक तरीके से हमने क्या नोटिस किया कि इस बारी हमारा डेटा फ्रेम डीएफ, राइट, ये डेटा फ्रेम डीएफ है, ये सॉर्ट हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नेम। तो आपने सॉर्टिंग सीख ली। यहाँ पर सॉर्टिंग
सैलरी के बेसिस पे हुई और यहाँ पर सॉर्टिंग नेम के बेसिस पे हुई। तो एक तरीके से हमारे एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 हो गए सॉर्टिंग के लिए। याद रखिएगा ये जो सॉर्टिंग है ये असेंडिंग ऑर्डर की है। और अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। सो सॉर्टिंग कंटिन्यूज। मोर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉर्टिंग इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। अब ध्यान दिया जाए कि इस बारी हमको अपने डेटा फ्रेम को सॉर्ट करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में, मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा और सबसे आखिरी सबसे छोटा, राइट। सो मोर एग्जांपल्स ऑफ सॉर्टिंग इन द डिसेंडिंग ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग डेटा फ्रेम डीएफ। डेटा फ्रेम हमारा अभी भी डीएफ है, ये वही पिछला वाला डेटा फ्रेम है। ये डेटा फ्रेम हमें कैसे मिला CSV फाइल से, ये पिछले वीडियो में, इनफैक्ट पिछली स्लाइड में मैं आपको बता चुका हूं, राइट। तो पिछली स्लाइड में हम जान चुके थे कि ये डेटा फ्रेम हमें कैसे मिला। अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं, हम सॉर्ट कर रहे हैं अगेन इनको सैलरी के बेसिस पे और नेम के बेसिस पे, लेकिन इस बारी इन दोनों कमांड्स में एक एक पैरामीटर और बढ़ना है और वो पैरामीटर है असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स। यहां पर ये रहा और अगेन असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स, यहां पर ये रहा। तो समझते हैं इस बारी क्या होगा। हमने कमांड दिया print df dot sort underscore values on the basis of salary in the descending order। देखिए जब आप लिखते हैं ascending is equal to false तो एक तरह से एक इंस्ट्रक्शन जा रहा है इस मेथड के लिए कि आपको ascending ऑर्डर में नहीं करना है, ascending false है। तो ascending अगर false है तो ऑब्वियसली ये descending बनता है। तो इस बारी हमारा ये डेटा फ्रेम डीएफ डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी। मींस सबसे पहले वो सैलरी आएगी 97,000 जो सबसे ज़्यादा है, और 97,000 ये सैलरी सुदेश की थी, ये आपको पिछली स्लाइड से भी क्लियर है। तो देख लीजिए 97,000 ये सुदेश की सैलरी है। उसके बाद सबसे लास्ट में वो सैलरी आई जो सबसे कम है 29,000, ये देखिए, और ये है अक्षत के लिए। और ऑर्डर नोट कर लीजिए 97,000, 88,000, 77,000, 71,000, 63,000, 48,000, 29,000। ये एक तरह से आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है या घटता हुआ क्रम है। सिमिलरली अब हम यहां पर यही टास्क करा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 4 में। एग्जाम्पल नंबर 3 अभी अभी हुआ, एग्जाम्पल नंबर 4 में हम वही टास्क करा रहे हैं बट नेम के बेसिस पे करा रहे हैं इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हमारा कंप्लीट कमांड क्या रहेगा, प्रिंट df dot sort underscore values on the basis of name। हम नेम के बेसिस पे इसको सॉर्ट कर रहे हैं इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। कैसे पता चला, असेंडिंग के सामने फॉल्स लिखने का मतलब डिसेंडिंग ही होता है। तो ये अब घटते हुए क्रम में करेगा और नेम के बेसिस पे सॉर्ट करेगा। तो सबसे पहले इसमें कौन सा नेम आना बनता है, जैसे आपको मालूम है कि सबसे बड़ा नेम यहाँ पर सुदेश था, बड़ा मतलब डिक्शनरी ऑर्डर में जो सबसे लास्ट में आता है, और सबसे छोटा नेम यहाँ पर अक्षत था क्योंकि वो डिक्शनरी ऑर्डर में सबसे पहले आता है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब तो यहाँ पर यह होना चाहिए कि सबसे बड़ा वाला नेम सबसे पहले आएगा, मतलब वो नेम सबसे पहले आएगा जो डिक्शनरी ऑर्डर में सबसे बाद में आता है, और सबसे लास्ट में वो नेम आएगा जो डिक्शनरी ऑर्डर में सबसे पहले आता है। तो ठीक है ना, यहाँ पर सुदेश सबसे पहले आ गया और सुदेश का डेटा एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए 111 उसका एम्प्लॉय नंबर है, जॉब उसका ऑफिसर है और सैलरी उसकी 97,000 है। तो देखिए सुदेश के लिए 111 उसका एम्प्लॉय नंबर, जॉब उसका ऑफिसर, सैलरी उसकी 97,000 एंड सो ऑन। रोनित का डेटा आ गया, प्रकाश का, नेहा का, गौरव का, दिवाकर का, और लास्ट में अक्षत का डेटा आ गया। देखिए अक्षत का ये जो डेटा है एक बार चेक कर लेते हैं इसको यहाँ से। अक्षत का एम्प्लॉय नंबर 106 है, जॉब क्लर्क है, सैलरी 29,000 है। तो वही यहाँ पर आ गई, अक्षत का जो एम्प्लॉय नंबर है वह 106, जॉब उसका क्लर्क है और सैलरी उसकी 29,000 है। तो इस तरह से हमने क्या सीखा, हमने असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना सीखा किसी भी डेटा फ्रेम को। और हमारा डेटा फ्रेम यहाँ पर था डीएफ। जो पिछली स्लाइड थी वो तो थी असेंडिंग ऑर्डर के लिए, तो उसमें हमने कुछ भी नहीं दिया, सेकंड पैरामीटर कोई सा नहीं दिया, तो उसने बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया। यहाँ पर भी दूसरा पैरामीटर हमने कुछ भी नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट उसने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया। एक बात जो नोटिस करने वाली बात है उस पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो हमारे
इंडेक्स नंबर्स हैं 0 1 2 3 4 5 6, वो भी सॉर्टिंग के तरह से ही ऑर्डर में आ गए। तो इसका मतलब अक्षित के लिए जो उसका इंडेक्स नंबर था 2 वो अभी भी रिटेन्ड है, और सुदेश के लिए जो इंडेक्स नंबर है वो अभी भी रिटेन्ड है। तो इसमें इंडेक्स नंबर बदले नहीं हैं आफ्टर सॉर्टिंग, यहाँ भी नहीं बदला। और सिमिलरली अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर भी जो ओरिजिनल इंडेक्स प्रोवाइडेड थी इस डेटा फ्रेम को वो चेंज नहीं हुई है, और सेम यहाँ पर भी है, वो चेंज नहीं हुई है, इंडेक्सिंग चेंज नहीं हुई है। आगे हम इन सारी चीज़ों पे मैनिपुलेट करना सीखेंगे। तो अब ये वीडियो मैं अननेसेसरी लेंथी नहीं करना चाहूँगा, तो मैं चाहूँगा कि अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँ कि किस तरह से हम मल्टीपल कॉलम के बेसिस पे सॉर्टिंग करा सकते हैं। मल्टीपल कॉलम का मतलब मोर देन वन कॉलम। जैसे यहाँ पर एक ही कॉलम के बेसिस पे हमारा टास्क हुआ है सैलरी, यहाँ पर भी एक ही कॉलम के बेसिस पे हमारा टास्क हुआ है नेम पे। पिछली स्लाइड में भी यही हुआ था, सैलरी और नेम के बेसिस पे हुआ था, बट असेंडिंग ऑर्डर में हुआ था। लेकिन आने वाली वीडियो में मैं एक से ज़्यादा कॉलम्स के बेस पे आपको सॉर्टिंग करना सिखाऊंगा, और ऑब्वियसली आपको उसका एडवांटेज भी साफ साफ पता लगेगा। तो मिलता हूं अगले वीडियो में आपको, और यही बोलना चाहूंगा, प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब and share, press bell icon for the regular updates, and विनय सर CSNIP को आप याद रखें, आपको इसको सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग विनय सर CSNIP। जल्दी मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, देखते रहिए विनय सर CSNIP। नेक्स्ट वीडियो के लिए